एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी लेखे आधारभूत सिद्धांत। इस चैप्टर पर जो पार्ट 2, इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 20, यानी कि 20वां वीडियो है ये। और इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 20 आपकी एनसीईआरटी की बुक, सिलेबस की बुक, पेज नंबर 109 में जाकर आप इस क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो किस टॉपिक को कवर करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, वही टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 को प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, राकेश एवं रोशन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन, दो साझेदार राकेश रोशन अनुपात 3 और 2 के अनुपात में लाभ विभाजन से क्रमशः 40,000 रुपये तथा 30,000 रुपये के साथ साझेदार हैं। मतलब इनका अनुपात बताया 3:2 का, लाभ बांटने का अनुपात, और दूसरा चीज इनका पूंजी बताया, प्रारंभ की पूंजी इनकी 40,000 और 30,000 रुपये। उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु निम्नलिखित आहरण वर्ष भर किए। अब आपको इस वाक्य में बता रहा है कि इन्होंने क्या किया है, आहरण किया है, निजी उपयोग के लिए आहरण इन्होंने किया वर्ष भर। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेट वाइज आपको बताया हुआ है। कॉलम देखेंगे राकेश, माह और रुपए, मतलब ये जो यहाँ तक है वो राकेश के लिए है। राकेश ने क्या किया, इस दिनांक को इतनी राशि आहरित की। उसी के नीचे आप देखेंगे रोशन का अलग से कॉलम यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। और रोशन ने क्या किया, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, हर महीने के प्रारंभ में, वर्ष जब प्रारंभ होता है तो वहां से लेकर हर महीने में क्या कर रहा है, वो आहरण कर रहा है। और महीने के प्रारंभ में आहरण कर रहा है कितना, 400 रुपए। हर महीने 400 रुपए वो आहरण करता है और महीने के प्रारंभ में आहरण करता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो जो हमने सूत्र देखा है उसके हिसाब से हम इसको काम करेंगे। और ये जब हम देखते हैं, जब राकेश का जब हम देखेंगे तब क्या होगा, क्योंकि ये निश्चित अवधि में नहीं निकाल रहा है। ये जो आप देखेंगे कि अंतराल यहाँ पर हमको अलग अलग दिया हुआ है, मतलब एक निश्चित अंतराल हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट बना के इसका निकालेंगे। यहाँ सूत्र से जो हमने सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार से यहाँ फॉर्मेट बनाकर हम निकालेंगे। तो आइए हम सवाल देखते हैं। तो लिखा है, उन्होंने अपने निजी उपयोग हेतु निम्नलिखित आहरण वर्ष भर किए। अब राकेश के बता रहा है, राकेश 30 मई 2016, आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 3 मई यहाँ पर दिया हुआ है, वो 30 मई होगा। आप इसको सुधार लेंगे। तो लिखा है 30 मई 2016 को राकेश ने आहरण किया कितना, 600 रुपये। 30 जून 2016 को 500 रुपये। 31 अगस्त 2016 को 1,000 रुपये। 1 नवंबर 2016 को 400 रुपये। 31 दिसंबर 2016 को 1,500 रुपये और 31 जनवरी 2017 को 300 रुपये। 1 मार्च 2017 को 700 रुपये। तो उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार आहरण किया है ये इन दिनांकों पर। हम इसके अनुसार से इसका आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। फिर उसके बाद आगे रोशन का दिया हुआ है। रोशन क्या करता है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में हर महीने वो आहरण कर रहा है और हर महीने के प्रारंभ में आहरण कर रहा है कितना, 400 रुपये। तो हम इसके अनुसार इसका आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। अब आगे देखिएगा सवाल, लिखा है 6% वार्षिक की दर से, मतलब वर्ष भर का 6%, वर्ष में 6% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज प्रभारित होना है। आहरण पर ब्याज देना कितना, 6% वार्षिक की दर से। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए, आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए
जबकि प्रतिवर्ष 31 मार्च 2016 को खाता पुस्तकें बंद होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष 31 मार्च 2016, यहाँ पर लिखा 2017 होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 1 मार्च 2017 अंतिम वो, तो हमारा वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2016 को और समाप्त होता है 31 मार्च 2017 को। तो जबकि प्रतिवर्ष 31 मार्च 2017 को खाता पुस्तकें बंद होती हैं। तो हमने सवाल देखा, 2 साझेदार राकेश और रोशन, इनका अनुपात 3:2 का, पूंजी यहाँ पर बताई हुई 40 और 30, और आपको यहाँ पर सवाल के नीचे में देखेंगे तो आहरण पर ब्याज निकालने को, गणना करने को कह रहा है। आहरण यहाँ पर बताया हुआ है राकेश का और ये रोशन का, हमको इसके अनुसार आहरण पर ब्याज निकालना है। तो हमको जब आहरण पर ब्याज निकालना हो तो 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, एक तो आहरण और ब्याज दर और अवधि। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सवाल को। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 109 एनसीईआरटी, अकाउंटेंसी एनसीईआरटी पेज नंबर 109 में जाकर इस सवाल को आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो आहरणों पर, क्योंकि आहरण पर ब्याज हमको निकालना है, 20वां का हल, आहरणों पर ब्याज का परिकलन दर्शाता लेखा विवरण। आहरणों पर ब्याज का परिकलन मतलब आहरण पर ब्याज की गणना दर्शाता लेखा विवरण। ये लेखा विवरण है। पहले राकेश के लिए, क्योंकि राकेश के लिए हमको क्योंकि इसका निश्चित अंतराल हमको नहीं मालूम, इसलिए हम सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको विवरण बनाकर इस तरह दर्शाना होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले राकेश के लिए। तो राकेश के लिए फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, तिथि, आहरित राशि मतलब किस तिथि को कितना उसने आहरण किया, कितनी अवधि मतलब कि साल भर में उस पर जो उसने आहरण किया वो कितनी अवधि के लिए वो रखता है इस साल, उस पर ब्याज की क्या राशि होगी। तो देखिएगा, तिथि, आहरित राशि, अवधि और ब्याज राशि, किस तिथि को कितना आहरण किया, अवधि कितनी हो रही है और उसकी गणना कितनी हो रही है। ठीक है, तो हम बनाते हैं। पहला 30 मई 2016 को उसने 600 रुपये आहरण किया। 30 मई 2016 को उसने 600 रुपये आहरण किया। अब देखिएगा 30 मई 2016 को मतलब कि अप्रैल और मई पूरा निकल चुका है। 30 मई दिया हुआ है, मई में 31 का महीना होता है, फिर भी 30 मई यानी कि अंतिम ही है। तो आप देखेंगे अप्रैल और मई दोनों निकल चुका है। तो जून से, ठीक है, जून से ये राशि इसके पास है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना मतलब कि 10 महीने की अवधि इसकी होगी। ठीक है, तो 600 10 महीने के लिए। सवाल में हमने पढ़ा 6% से ब्याज प्रभावित करना है। तो 600 का 6% 8 महीने लिखा गया, यहाँ पर 10 महीना होगा, 10 महीने के लिए। 600 का 6% 10 महीने के लिए। हम काटते हैं इसको, अंश और हर कट गया यहाँ से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आप देखेंगे हर में एक एक आ गया है, दोनों में एक आ गया नीचे हर में। अब यहाँ पर हमारा अंश में 6 और 5 यहाँ पर बचता है, दोनों के बीच में गुणा का निशान, 6 पंचे 30, ये 30 रुपये हमारा हो जाता है 30 मई को जो उसने आहरण किया था उसके लिए। फिर अगला हमारा देता है 30 जून 2016। 30 जून 2016 को इसने कितना आहरण किया, 500 रुपये आहरण किया। ठीक है, अब ये 500 रुपये उसके पास कितना, इस साल कितना दिन के लिए रहता है। तो जून में उसने आहरण किया है, तो जून तो पूरा निकल गया, अप्रैल, मई, जून, जून तक निकल गया, मतलब जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब कि 9 महीने। आप देखेंगे यहाँ तक 9 महीने होता है। तो 9 महीने इस वर्ष में ये राशि को रखता है। तो 9 महीने के लिए इस पर ब्याज देना होगा। 500 का 6% 9 महीने के लिए, 500 का 6%, 6% की दर से ब्याज है 9 महीने के लिए। अंश और हर हम काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, और यहाँ पर आप 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो 4.5, 4.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाता है।
2 एकम 2 और 2 का पाड़ा 4.5 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4.5 दोनों को गुणा करेंगे, 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 22 रुपये 50 पैसे। आप गुणा करके देखेंगे 5 को 4.5 से, तो आपका 22 रुपये 50 पैसे आता है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर उसके बाद हम चलते हैं तीसरे में। 31 अगस्त 2016 31 अगस्त 2016 को उसने 1000 रुपये आहरित किया है। 1000 रुपये आहरित किया। ठीक है, तो अब 31 अगस्त से यानी अगस्त तक पूरा निकले। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। 6 आपका यहाँ तक हो गया, ये 7वां महीना। तो 7 महीने के लिए 1000 का 6% 7 महीने के लिए। तो यहाँ पर से हमारा 2 शून्य कट गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब देखेंगे यहाँ पर हर में एक एक आ गया है और यहाँ पर 5 और 7 बचा है, 5 सत्ते 35। तो हमारा ये तीसरा हो जाता है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब अगला जो लिखा है 1 नवंबर 2016 को उसने 400 रुपये आहरण किया है। ठीक है, 1 नवंबर 2016 को क्या किया उसने, 400 रुपये आहरण किया है। अब नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर को इसने किया तो पूरा नवंबर हम गिनेंगे। ठीक है, अंतिम दिनांक नहीं है, शुरू के प्रारंभ में है, तो नवंबर पूरा गिनाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए। ठीक है, 400 रुपये का 6% 5 माह के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये शून्य शून्य कट गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे हर में आ गया एक एक, यहाँ 2। ठीक है, और ये 5 नहीं कटा हुआ है। 2 पंचे 10। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं 31 दिसंबर 2016। देखेंगे आप 31 दिसंबर पूरा निकल चुका है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 3 महीना। 1500 रुपये आहरण करता है 3 महीने के लिए। 1500 का 6% की दर से 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। फिर 2 एकम 2 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 बचा हुआ है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या करते हैं 15 तिहाई 45, 45 बटे 2। 45 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 22 रुपये 50 पैसे। 45 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 22 रुपये 50 पैसे। तो हमारा ये हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं 31 जनवरी 2016। देखेंगे जनवरी पूरा निकल चुका है, तो केवल 2 माह, फरवरी और मार्च 2 महीना केवल। तो 300 रुपये 31 जनवरी 2016 को 31 जनवरी 2017 हो गया। 31 जनवरी 2017 को वो 300 रुपये आहरित करता है। तो 31 जनवरी 2017 मतलब कि फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए केवल इस 300 रुपये पर आहरण पर ब्याज निकाला जाएगा। 300 रुपये का 6% 2 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये शून्य से यहाँ कट गया, ये 2 शून्य, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये 2 कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप हर में एक एक बचा हुआ है, यहाँ पर भी आप अंश में एक एक यहाँ बचा है, यहाँ 3 है, तो 3 एकम 3। अब उसी तरह आगे हमारा आता है 1 मार्च 2017। आप देखेंगे 1 मार्च मतलब मार्च पूरा है, तो हमारा साल बंद हो रहा है 31 मार्च को, मतलब कि ये अकेला महीना, 1 महीना केवल। तो 700 रुपये 1 महीने के लिए उस पर हम ब्याज निकालेंगे। 700 रुपये का 6% 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये कट गया शून्य। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 2 बच जाता है, यहाँ 7 बच जाता है। तो 7 को 2 से भाग दे देंगे तो 3 रुपये 50 पैसे। ये अंश है और ये हर है, और यहाँ पर अंश में एक एक आ चुका है। तो 7 को 2 से भाग देंगे तो 3 रुपये 50 पैसे, उसका आधा। तो यहाँ तक हमने पूरा राकेश का निकाल लिया। ये हमारा पूरा राकेश का ये पूरा हमने विवरण बनाया और उसका हमने राशि ब्याज की उसकी राशि ज्ञात की। पहला का 30, दूसरा का 22, 35, 10, 22, 50, 3 रुपये 50 पैसे। जब हम पूरे को जोड़ेंगे तो 126 रुपये 50 पैसे आता है। आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो देखिएगा, ये पहला 30 रुपये, फिर उसके बाद दूसरा 22 रुपये 50 पैसे। 30 रुपये में जब 22 रुपये 50 पैसे आप जोड़ेंगे तो आएगा 52 रुपये 50 पैसे। उसमें फिर 35 रुपये और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87 रुपये। ये हो गया 5 2 7 और 5 3 8, 87 रुपये 50 पैसे।
फिर उसमें 10 रुपये जोड़ेंगे तो 97 रुपये 50 पैसे। फिर उसमें 22 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया शून्य, ये 10 की शून्य एक हासिल, 7 एक 8, 8 2 10 की शून्य एक हासिल, 9 2 11 और ये 12 120 रुपये। फिर उसमें 3 रुपये जोड़ेंगे 123 रुपये और 3 रुपये 50 पैसे और जोड़ेंगे 126 रुपये 50 पैसे। हमारा पूरा जोड़ आ जाता है 126 रुपये 50 पैसे। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो 126 रुपये 50 पैसे किसका है? ये राकेश का है, आहरण पर ब्याज। ठीक है, तो राकेश का हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं रोशन का आहरण पर ब्याज की गणना हम करेंगे। आहरण पर ब्याज किसके लिए? रोशन के लिए। ठीक है, तो देखेंगे रोशन, क्योंकि आपको सवाल में बताया हुआ है कि रोशन हर महीने 400 रुपये निकालता है, और वो भी कब निकालता है? माह के प्रारंभ में, मतलब हर महीने के प्रारंभ में वो 400 रुपये निकाल रहा है। तो 400 रुपये जब वो हर महीने निकालेगा तो पूरा मिलाकर 12 महीने में वो 48 रुपये, मतलब 4800 रुपये निकालता है। 400 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, मतलब 12 चौके 48 और 1 और 2 शून्य लगा, 2 शून्य तो लगा देंगे। तो 4800 रुपये 4800 रुपये उसका साल भर का आहरण होता है। अब इस 4800 पर उसको क्या करना होगा? आहरण पर ब्याज देना होगा। तो हमको इसको कैलकुलेशन करना है। तो क्या है कि वो आहरण कर रहा है माह के प्रथम, मतलब प्रारंभ में कर रहा है, तो हमको अवधि देखना होगा। अब अवधि कितना होगा? मैंने बताया आहरण जब माह के प्रारंभ में किया जाता है तो 6.5 माह लगता है, अंतिम में किया तो 5.5 माह, मध्य में किया जाएगा तो 6 माह। तो प्रारंभ में करें तो 6.5 माह लगाया जाएगा अवधि, और दर हमारा 6% सवाल में बताया हुआ है। तो ये इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। पूरा कितना निकाला उसने? 4800 रुपये आहरण किया, उसका 6% ब्याज लेगी फर्म, 6% लगाएगी, और पूरे साल भर का नहीं, केवल 6.5 माह का लगाएगी अवधि, क्योंकि इसने 4800 रुपये एक मुश्त न निकाल कर वो महीने में निकाल रहा है। ठीक है, तो 6.5 माह का इस पर निकाला जाएगा। तो 4800 का 6%, 6.5 माह के लिए 6.5 माह बट्टे 12, 6.5 बट्टे 12, ये 6.5 माह का है। अब इसको हम हल करते हैं। 4800 रुपये गुणित 6 बट्टे 100, ये अवधि है, 12 लिख दिया यहाँ पास, ठीक ना। 6%, 6 बट्टे 100, और यहाँ पास इसको मिश्रित भिन्न को हम सामान्य बदलते हैं। 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़े 13, 13 बट्टे 2, 13 बट्टे 2 और बट्टे में 12। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पास बदला। फिर उसके बाद इसको और आगे हल करते हैं। 4800 गुणित 6 बट्टे 100, और ये हर में आप देखेंगे 13 के नीचे 2 है, तो इस हर को हम नीचे उतार देते हैं। तो 13 बट्टे इसी के साथ गुणा होने लगेगा 12 गुणित 2, ये हर जो नीचे उतरेगा तो ये 12 के साथ गुणा होने लगेगा। तो 12 गुणित 2, 4800 गुणित 6 बट्टे 100 गुणित 13 बट्टे 12 गुणित 2। ठीक है, अब हल करते हैं इसको हम। तो यहाँ से ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 चौके 48। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, और यहाँ पास हमारा बच जाता है। आप देखेंगे आप यहाँ पास 1 1 आ गया, दोनों के नीचे सब में 1 आ चुका है। यहाँ पास अंश में 2, 6 और 13, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12, और उसके बाद यहाँ पास लिखा हुआ है 13। ठीक है, तो यहाँ पास 12 को हम 13 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पास 2 और 1, 2 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 2, और 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1, 6 5 और 1, 156 रुपये हमारा राकेश का आता, रोशन का आता है। तो राकेश आप देखेंगे, राकेश का 126 रुपये 50 पैसे, रोशन का आप देखेंगे तो 156 रुपये आहरण पर ब्याज। दोनों का हमने आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन कर लिया है। यहाँ पर हमको केवल आहरण पर ब्याज के गणना के लिए बोला था, हमने दोनों का गणना किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 107 से ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 हल करके बताया। तो
मेरे वीडियो पे यदि आप नए हैं, मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।